नवदा भक्ति क्या होती है, इसके बारे में जरा प्रकाश डालो। अच्छा सुनिए, राम जी वनवास काल में जब शबरी आश्रम में गए, शबरी जी के पास, शबरी जी ने आसन पर बैठा के आदर सत्कार करके फल वगैरह खिला के पूछी कि गुरु जी हमारे बोले थे कि जब राम जी आएंगे तो नवधा भक्ति सुन लेना, तो नवधा भक्ति क्या है सो बताइए। इस शबरी जी ने पूछा है राम जी से। राम जी ने बताया है शबरी जी को, प्रथम भगति सन तनकर संगा, प्रथम भक्ति है साधुओं का संग। तो साधुओं के संग करेगी तो प्रथम भक्ति होगा, भगवान का प्राप्त करने का पहला सीढ़ी। जैसे हम पढ़ते हैं कक्षा में तो 2, 4, 5, 10 पेपर तो होता ही है, 5 पेपर 10 पेपर। हम लोग पढ़ते थे तो 10 पेपर था और 10 में पास होना अनिवार्य था, एक में भी फेल हो गया तो फेल हो गया। तो राम जी के जो 9 पेपर है, 9 विषय है, विषय में पेपर ही हुआ वो, तो उस 9 विषय में एक विषय में भी पास हो गया तो राम जी पास कर देते हैं। ऐसी बढ़िया पेपर है वो, 9 पेपर में एक ही में पास हो जाना चाहिए। संसारिक विषय में 5 का 5 पास करना पड़ता है तो जाके आगे बढ़ पाएगा, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक विषय में नहीं है, 9 में एक पास हो गया बस पास हो जाएगा वो। मतलब एक भक्ति में पास हो गया। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति होती है राम जी को पाने के लिए, और 9 भक्ति में एक में भी पास हो गया तो उसकी कल्याण हो गई। फिर ये पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से ना, इस चक्कर से खत्म हो जाएगा। भवसागर का रोग है जन्म और मृत्यु, इससे किनारे हो जाएगा, एक ही पेपर में पास हो जाएगा। तो प्रथम भक्ति है साधुओं का संग, प्रथम भगति संतनकर संगा, दुशरीरतिमम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है साधुओं का खूब संग करो, जी जान लगा के। जैसे मीराबाई हैं, मीराबाई साधुओं के संग जाके मीरा नाची रे मीरा नाची, लोक लाज छोड़ मीरा नाची, लोक लाज छोड़ दी है ना, साधु ढिंग ढिंग बैठ, साधुओं के साथ में बैठ के उस स्वयं लिखी है अपने पद में, और सब लोक लाज छोड़ के साधुओं के संग में नाचने लग गए। तो अब साधुओं का संग मिला, पहला भक्ति उनके जीवन में आया। तो पहला भक्ति है साधुओं का संग करना। जब तक साधुओं का संग नहीं करेंगे तब तक पहला भक्ति की पुष्टि होगी नहीं। अच्छा, साधु के संग करने से फायदा क्या होता है? साधु के संग करने का फायदा होता है कि साधु के साथ रहिएगा तो उनके जीवन का क्रियाकलाप सब दिखाई पड़ेगा। कब भजन कर रहे हैं, कब बातचीत कर रहे हैं, कब कहाँ चल रहे हैं, क्या क्या पूरा 24 घंटा में क्या क्रियाकलाप है, सब दिखाई को मिलेगा। तो कभी भजन भी करेंगे और कभी ठाकुर जी के लिए रोटी पानी भी बनाएंगे, कभी किसी से मांगने की याचना भी होता है ना, भिक्षा तो मांगना ही पड़ेगा। उसके बाद राम जी के प्रति कितना स्नेह है, कितना गुस्सा है, क्या है, सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रथम भगति संतनकर संगा। तो जब साधुओं का संग करेंगे तो वो राम जी का कुछ पूजा पाठ तो सिखाएंगे, स्वाभाविक है, वो जो करेंगे तो सीख लीजिएगा देख के, सिखावे चाहे ना सिखावे, साथ में रहने से पूजा पाठ कौन पद्धति से करते हो तो सीखने को मिल जाएगा। तो एक पूजा भगवान का पूजा करने का तरीका मिल जाएगा। दूसरा 24 घंटा में साथ में रहेगा, हमेशा साथ में रहेगा तो कुछ ना कुछ कथा वार्ता तो करेगा। और भगवान का एक स्वभाव है और एक गुण पराक्रम, 2 प्रधान होता है। माने हम जिनके शरण में जाएं उनका गुण कितना बड़ा है, उनका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव माने मृदुल है कि नहीं। तो वो साधु जब कथा कहेंगे, कोई भी साधु के संग करेगा तो भगवान का गुण और स्वभाव बताएगा। अस स्वभाव कहीं देखऊ न सुनऊ, कहू खगेश रघुपति सब कही लेखाऊ। गरुण जी महाराज कथा सुन रहे हैं काघभुजुंडी जी से, कथा कहते कहते भुजुंडी जी कह रहे हैं कि अस स्वभाव, राम जी के जैसा इतना मृदुल स्वभाव, कहूँ अस स्वभाव कहूँ देखो न सुनो, कहीं भी कुछ भी न देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है राम जी के जैसा अस स्वभाव। कहू खगेश कही सम रघुपति सम कही लेखूं, कहू खगेश हे गरुण जी, राम जी के बराबरी किसकी तुलना करूं, कुछ भी नहीं, दिया नहीं जा सकता है।
मैंने राम जी की बराबरी राम जी ही कर सकते हैं। अब यदि यहाँ किसी प्रकार का राम जी के बराबरी कोई देवता करने वाला होता तो तुरंत चट से बोल देते ना, नहीं है, पर नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि राम जी के बराबर राम जी ही हैं, राम जी के बराबर। अब थोड़ा सा मूर्खतावश लोग राम जी को विष्णु भगवान से ले जाके जोड़ देते हैं, जबकि विष्णु भगवान एक लोकपाल है। 8 लोकपाल होते हैं, 8 लोक, जैसे इंद्र है लोकपाल है, वरुण है, कुबेर है, सूर्य है, सब लोकपाल है। एक एक लोक के अध्यक्ष मिला है, इसको संभालना है। तो राम जी की तरफ से राम रजाई शिष्य सभई के, राम जी की आज्ञा है सबके ऊपर कि आप इस विभाग को पालन करिए, संचालन करिए। तब विष्णु भगवान के जिम्मे है कि इस पूरे पृथ्वी पे जितने जीव हैं उनका भरण पोषण करना है। लोकपाल का ही अर्थ हुआ ना। इंद्र को है ये सभी देवताओं को संभाल के अपना लेके चलो, वरुण को पानी वाली व्यवस्था है उनके पास, अग्नि के पास अग्नि की व्यवस्था है, जम जितना भी देवता है सबका एक एक विभाग बना हुआ है। तो उसमें विष्णु भगवान लोकपाल है। अब लोकपाल को भगवान के राम जी से ऊपर दर्जा दे दिया जाता है, ये शास्त्र को नहीं जानने का कारण होता है। कोई जानेगा ऐसा तो नहीं करेगा, नहीं जानते हैं वही जानते हैं कि हाँ विष्णु भगवान से राम जी उत्पन्न होते हैं। सरासर गलत बात है ये। राम जी से विष्णु भगवान सभी देवी देवता सब उत्पन्न होते हैं। हम विष्णु भगवान का कोई विरोधी नहीं हूँ, जो सही है वो बोल रहा हूँ। तो प्रथम भगति संतनकर संघा, जब साधुओं के पास जाएंगे तो साधु भगवान का गुण और स्वभाव बताएंगे। तो राम जी के इतना बड़ा स्वभाव है, इतना बड़ी मृदुल स्वभाव है। इसका स्वभाव का एक उदाहरण मिलता है लंका में। अंगद जी को भेजा गया लंका में, पहले तो हनुमान जी गए, पता लगा क्या है। अब लड़ाई करने के लिए पूरी बांदरी सेना लंका में पहुंच गई। और लंका में पहुंचने के बाद फिर मीटिंग हुआ, जामवंत जी से पूछे कि किस प्रकार की लड़ाई चालू की जाए। जामवंत जी बोले कि पहले तो दूत पठाइए बाली कुमारा, पहले दूत के रूप में बाली कुमार अंगद को भेज दीजिए, और उसको यदि मित्रता करिए, अपना शर्त देके मान जाता है तो युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मानेगा तो फिर करेंगे युद्ध। राम जी मान गए और अंगद जी को बुला के बोले मोर काज तासु हित होई, रिपुसे करहु बतकहि सोई। देखिए कितना बड़ी स्वभाव की बात आ गई। माने हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए, ऐसा कोई सोचेगा? कोई दुश्मन को सोचेगा? उनके भार्या को चुरा रखा है और फिर भी कहता है कि तो फिर भी राम जी कहते हैं काज मोर तासु हित होई, उसका हित हो जाए। दुश्मन का हित कोई खोजता है? दुश्मन को तो हमेशा चाहता है। तो ये स्वभाव है राम जी के। गए शरण तजहु नहीं ताही, भगवान के शरण में एक बार भी राम जी के शरण में कोई भी चला गया तो उसको तिरस्कार नहीं करते हैं, त्यागते नहीं हैं। तो अस स्वभाव, ऐसा सुंदर स्वभाव किसी भी देवी देवता का नहीं है। तो लंका में जाते हैं कार्य मोर और तासु हित हो, ये स्वभाव का कारण है कि हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए। ये स्वभाव है, मैंने दूसरे का अहित नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा स्वभाव है उनका। दूसरे का स्वभाव कदापि देखना नहीं चाहते हैं। लोग भ्रमवश राम जी के ऊपर प्रश्न लगा देते हैं, पर राम जी तो किसी का अहित करते ही नहीं है, पूरे जीवन काल में कहीं किसी का हित नहीं किए हैं। तो अब जब भी कथा हम नहीं सुनेंगे, प्रथम भक्ति में साधुओं का संग नहीं करेंगे, तो भगवान का स्वभाव नहीं मालूम पड़ेगा। और स्वभाव नहीं पड़ेगा तो उनका गुण भी नहीं मालूम पड़ेगा। कितना मार सकते हैं वो? संकल्प कर लिए कि इसको मार देना है तो मार देना। जैसे बाली को काल ही मारी हो बाली ही एक ही बाण, ये संकल्प है उनका, एक बाण में मार दूंगा। और एक ही बाण काफी है उनके लिए, संकल्प ही बहुत काफी है। तो उनका गुण है, जो चाहे एक शब्द में कर देंगे वो। दूसरे के कोई, भगवान रावण पर अनेक बाण चला रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? संकल्प नहीं है। वो जिस बाण पर वो संकल्प करेंगे हाँ इस पर मार देना है तो गया, फिर दूसरे बाण की जरूरत नहीं है उनके लिए। तो अब जब हम किसी साधु के पास जाएंगे तो उनका स्वभाव और गुण, कितना बड़ा भी राक्षस हो, कितना बड़ा ये पृथ्वी के है, जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण है नहीं निमिषमा तेते। राम जी तभी दूर हैं, उनका चेला ही लक्ष्मण जी हैं कि एक पलक गिरते गिरते पूरे पृथ्वी के सारे राक्षस को मार देंगे। तो उनका चेला के इतना बड़ा गुण है, उनके अधीनस्थ व्यक्ति के इतना बड़ा गुण है, तो उनका कितना बड़ा गुण होगा, है ना गुण। तो अब गुण जब इतना पता लग जाएगा, उनका स्वभाव इतना सुंदर, शरण में जाने से किसी को त्यागते नहीं है, धारण कर
शास्त्र तो इतना कहता है कि कोटि भी प्रबध लागे जही आए शरण तजम नहीं वही। मन एक दो नहीं, अनगिनत ब्राह्मणों का हत्या किया हो, कोटि भी प्रबध, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का हत्या किया हो, वो भी हमारे शरण में आ जाए, उसका हत्या का दोष नहीं लगता, नहीं उसका पाप क्षमा कर देता हूँ और उसको अपने धाम को दे देता हूँ। ओम शक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मिति च याचते अभयम सर्वतो ददामे तद्व्रतम मम। वाल्मीकि जी महाराज से संकल्प किए हैं वो कि हमारे पास ओम शक्रदेव प्रपन्नाय माने याचना करके कहे कि ओम शक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेव, सभी भूत प्राणियों से अभय कर देता हूँ। बस एक बार हमारे शरण में आके त्राहिमाम 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 3 बार कह दे तो अभयम सर्वभूतेव, सभी भूत प्राणियों से, एक नहीं पूरे पृथ्वी पर में जितने प्राणी हैं सबसे अभय कर देता हूँ। ये है उनका गुण। अब जब कथा नहीं सुनेंगे तो गुण तो नहीं मालूम पड़ेगा, अगुण नहीं मालूम पड़ेगा तो भगवान के शरण में तो नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार के इतना बड़ा उनका विरासत बहुत बड़ा है राम जी का। तो भगवान का गुण और स्वभाव, जब साधु के संग में जाएंगे तो साधु के संग में रहेंगे तो कुछ ना कुछ कथा कहेंगे और कथा में भगवान का गुण और स्वभाव बता देंगे, तो 2 भक्ति पूरी हो जाएगी। एक साधु के संग निरंतर कथा मिलेगा, भगवान का पूजा अर्चना मिलेगा, राम नाम गुनगुनाएगा, देखने को मिलेगा तो मिलेगा। राम नाम का तो फल है, सुनने मात्र से भी फल होता है राम नाम का, खाली जपने का ही फल नहीं है, सुनने का भी फल है वो, और कथा सुनने का तो फल ही है। तो साधु के संग प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति है साधुओं का संग करना। जब साधु के संग करेंगे तो भगवान का गुण और दोष और स्वभाव, भगवान में कुछ, जैसे नारद जी को कहिए तो थोड़ा सा एक बार दोष देख लिए वो, अपनी स्वार्थ व्यक्ति का नहीं पूरा होता है ना तो आदमी दूसरे को दोष देखता है। जब नारद जी शादी भगवान नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, बंदर का मुंह बना दिए, बना के और शादी स्वयं कर लिए, करके लेके गए बाहर, रास्ते में सोई रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी मिल गई। तब नारद जी सोचे कि देखो हमारा से शादी होने दिया, उसका शादी करके अपने पास लेके आए और फिर श्राप दे दिए। श्राप क्या देते हैं, बोले उसमें उनका दोष देख रहे हैं नारद जी। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणिचार, स्वार्थ पहला गाली, स्वार्थ साधक कुटिल तुम करत कपट व्यवहार, ये नारद जी का वचन है। अपना व्यक्ति का जब स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो दूसरे में दोष दिखाई पड़ता है, जब वो दोष नहीं है, लेकिन जब अपना स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो व्यक्ति दोष के अलावा गुण तो देखेगा नहीं। अब नारद जी के स्वार्थ पूरा नहीं होने दिए, वो तो हित किए, और हित करने के बाद क्या देखते हैं, असुर सुरा, समुद्र मंथन में राक्षसों को आप शराब पिला दिए, सुरा माने शराब, असुर सुरा, विष शंकर ही, अब विष निकला तो शंकर जी को पिला दिए, असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणिचार, और कौस्तुभ मणि मिला और लक्ष्मी मिला वो आप रख लिए। विष तो दूसरे को दे रहे हो, शराब बारूणी जो मिला है वो दूसरे को दे रहे हो, और आप रमा मणिचार, कौस्तुभ मणि निकला तो वो अल्ले के पहन लिए गले में और लक्ष्मी को अपने अंग में ले लिए। तो असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणिचार, स्वार्थ पहला अवगुण देख रहे हैं, स्वार्थ हो, आप स्वार्थी हो, स्वार्थ साधक, कुटिल तुम, कुटिल चलते हो, सीधा सीधा नहीं चलते हो, देखने में कुछ और है करने में कुछ और है, ऐसा आप करते हो, कुटिल तुम करत सदा कपट व्यवहार। तो ये इतना दोष क्यों देख रहे हैं, इसलिए कि उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होने दी है। हालांकि राम जी वहाँ हित कर रहे हैं, बाद में उनको पता लगा पंपासर में, जब राम जी से पूछे कि हम जब शादी करना चाहे आप शादी नहीं करने दिए, आखिर कारण कौन था, तो फिर राम जी बताए जो हमारा भजन करता है हमानी हो गए तो वो मैं बालक समझता हूँ, और बालक आग को पकड़ने जाता है पर माँ पकड़ने नहीं देती है, उसको हटा लेती है, तो उस तरह से तुम को हटा लिया। और दूसरी बात ये बोलेगा, अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा ही किसी से शादी करने के लिए कह देता है, बड़ा बच्चा तो नहीं कहेगा, जो होशियार होगा तो नहीं कहेगा। आप जब हाथ देखे तो हाथ में क्या लिखा रहा, यही जो बरई अमर सोई होई, माने ये जिसको वरण करेगी वो अमर होगा, युद्ध में उसको कोई जीतेगा नहीं। अर्थ ये आप लगा लिए कि ये जिसको वरण करेगी वो अमर हो जाएगा, अर्थ अलग लगा लिए। मैंने नारद ये सोच रहे हैं कि राजकुमारी जिसको वरण करेगी वो अमर हो जाएगा, तो ये हमको वरण करके मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा अर्थ लगा लिए। ऐसा अर्थ है नहीं, अर्थ है यही जो बरई अमर सोई हुई, मैंने ये उसको ये वरण करेगी जो अमर होगा।
मैंने राम जी तो अमर है, मतलब पहले से जो है। पहले से अमर होगा। ये लगा लिए कि ये जो वर्णन करेगी उसको अमर होगा, यही अर्थ में था कि डगमगा गए हो।